नमस्कार। आज हम भगवत गीता के 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। श्लोक 30 से 34 पर बात करेंगे। हाँ, और ये श्लोक तो भक्ति के शिखर जैसे हैं। इनमें एक बहुत ही असाधारण वादा है भगवान कृष्ण का। बिल्कुल, खासकर वो बात कि अगर कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर वो सच्चे मन से भगवान की तरफ मुड़ता है तो भगवान उसे अपना लेते हैं। चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि भगवान कैसे ये भरोसा दिला रहे हैं और भक्ति का रास्ता कितना सबके लिए है। श्लोक 30 में ही देखिए ना, अपि चेत सुदुराचारो भजते मामन्य भाक। साधुरेव समन्तव्य सम्यंग व्यवसितो ही सहा। हाँ, मतलब अगर कोई बहुत ही दुराचारी सुदुराचारों भी बस एकनिष्ठ होकर मुझे भजता है, भजते मामन्य भाग, तो उसे साधु ही मानना चाहिए। साधुरेव समन्तव्य, साधु ही मानना चाहिए, ये तो बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि उसका निश्चय सम्यक व्यवसितः सही दिशा में है। भगवान उसके अतीत को नहीं, उसकी इस समय की भक्ति, उसकी भावना को देख रहे हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है, ठीक है भगवान की नजर में वो साधु है, पर क्या समाज उसे इतनी आसानी से स्वीकार कर पाता होगा जिसका अतीत इतना खराब रहा हो? यहाँ साधु मानने का मतलब क्या व्यवहारिक है? अच्छा सवाल है। देखिए, यहाँ जोर व्यक्ति के बाहरी बर्ताव या समाज क्या सोचता है उस पर उतना नहीं है जितना उसके अंदर के संकल्प पर है। सम्यक व्यवसिता मतलब उसका इरादा पक्का है, दिशा सही है। अच्छा, भगवान उसके दिल के बदलाव को, उसकी सच्ची नीयत को देख रहे हैं। ये बाहरी लेबल से ज्यादा अंदरूनी परिवर्तन की बात है। समाज को शायद समय लगे, हाँ, लेकिन भगवान की दृष्टि में वो सही रास्ते पर है, उसका पतन नहीं होगा। ये एक आध्यात्मिक मूल्यांकन है, सामाजिक शायद नहीं, तुरंत। समझे। तो ये अंदर के निश्चय और दिशा की बात है, और शायद इसीलिए अगले ही श्लोक 31 में कृष्ण इस बदलाव की तेजी पर जोर देते हैं। बिल्कुल, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। कौन्ते प्रतिजानी ही न में भक्तः प्रणश्यति। वो जल्दी धर्मात्मा बन जाता है और हमेशा रहने वाली शांति पाता है। और फिर वो घोषणा, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। हाँ, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, ये जो क्षिप्रम यानी शीघ्र शब्द है ना, ये भगवत कृपा की ताकत दिखाता है। ये कोई धीरे धीरे होने वाला सुधार नहीं, बल्कि भक्ति से होने वाला एक तेज रूपांतरण है। तेज रूपांतरण। और नौ में भक्तः प्रणश्यति, ये तो भगवान की अपनी गारंटी है। एक ऐसा भरोसा जो भक्त को हर डर से मुक्त कर देता है। गलती हो सकती है, चूक हो सकती है, पर अगर निष्ठा सच्ची है तो भगवान खुद रक्षा का वचन दे रहे हैं। ये भरोसा तो अपने आप में बहुत बहुत शक्तिशाली है, पर क्या ये सबके लिए है? मुझे लगता है अगले श्लोक में कृष्ण इस दायरे को और भी ज्यादा खोल देते हैं, जो शायद उस समय के हिसाब से तो बहुत ही क्रांतिकारी रहा होगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। श्लोक 32 तो इस समावेशिता को, इंक्लूसिविटी को एकदम चरम पर ले जाता है। कृष्ण कहते हैं, मां ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पाप योनया। स्त्रियों वैश्यास तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परांगतिम। हाँ, मतलब मेरी शरण लेकर मां ही पार्थ व्यपाश्रित्य, वो लोग भी जो पाप योनि में जन्मे माने जाते हैं, पाप योनियां, जैसे स्त्रियां, वैश्य और शूद्र, वो भी परम गति परांगतिम को पाते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल है। ये सिर्फ समावेशी होने की बात नहीं लगती, ये तो उस समय की जो कठोर सामाजिक व्यवस्था थी, जन्म पर आधारित, उस पर सीधी टिप्पणी है। निश्चित रूप से कृष्ण यहाँ जन्म या कर्मकांड से भी ऊपर सच्ची भक्ति को सबसे ऊंचा स्थान दे रहे हैं। सही बात है। और यही विचार तो आगे चलकर भक्ति आंदोलन का आधार बना है ना, जहाँ संतों ने जन्म या जाति की परवाह किए बिना भगवान के प्रेम का संदेश फैलाया। हाँ बिल्कुल। और ये परम गति का क्या मतलब है यहाँ? क्या सिर्फ स्वर्ग जैसी कोई जगह? नहीं, उससे भी गहरा। परम गति का मतलब सिर्फ कोई ऊंची जगह नहीं, बल्कि जन्म मृत्यु के इस चक्कर से मुक्ति, संसार से पार जाना और भगवान के नित्य धाम को पाना। ये भक्ति मार्ग की यूनिवर्सैलिटी का प्रमाण है। तो अगर तथाकथित पाप योनि वाले भी भक्ति से परम गति पा सकते हैं, तब तो श्लोक 33 में कृष्ण का तर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। हाँ, जब वो अर्जुन से कहते हैं, किम पुनर्ब्रह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। कि भाई फिर पुण्यात्मा ब्राह्मणों और राजर्षि भक्तों का तो कहना ही क्या। हाँ, ये एक तरह का तर्क है कि अगर उनके लिए ये संभव है तो इनके लिए क्यों नहीं। लेकिन यहाँ असल संदेश सिर्फ ये नहीं है। कृष्ण फौरन याद दिलाते हैं,
अनित्यम असुखम लोकम इमम, ये दुनिया तो क्षण भंगुर है और दुख भरी है। अनित्य और असुख। बिल्कुल। इसलिए चाहे कोई किसी भी जन्म या हालत में हो, इस अस्थिर जीवन की सच्चाई को देखो और मेरी भक्ति करो, भजस्व माम। ये सीधा सीधा आह्वान है, एक पुकार है। और इस पुकार के बाद अध्याय के आखिर में वो जो श्लोक 34 है, वो तो जैसे पूरी साधना का निचोड़ ही बता देता है ना? एकदम। श्लोक 34 को कई बार पूरी गीता का सार भी कहा जाता है। ये भक्ति का प्रैक्टिकल फॉर्मूला है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मामेव इष्यसि युक्त्वैवम आत्मानं मत्परायणः। हाँ, मतलब मुझ में मन लगाओ, मन मना भवा, मेरे भक्त बनो, मद भक्तो, मेरा पूजन करो, मद्याजी, मुझे प्रणाम करो, माम नमस्कुरु। इस तरह अपनी आत्मा को मुझ में लगाकर मेरे परायण होकर तुम मुझे ही पाओगे, मामेव इष्यसि। ये तो पूरी तरह से समर्पण है। हाँ, मन कर्म वचन सब कुछ ईश्वर को सौंप देना। तो इन आखिरी श्लोकों का निचोड़ बिल्कुल साफ है। भगवान की कृपा अपार है और भक्ति का दरवाजा हर किसी के लिए खुला है, चाहे उसका अतीत कैसा भी हो, जन्म कहीं भी हुआ हो, समाज में कोई भी स्थान हो। सही कहा। कृष्ण का पक्का वादा है कि जो भी सच्ची निष्ठा रखेगा, भगवान उसका उद्धार करेंगे ही करेंगे। और इस क्षण भंगुर दुनिया में भक्ति ही स्थायी शांति का रास्ता है। बिल्कुल। और इन बातों पर गहराई से सोचना जरूरी है। भगवान का ये कहना कि वो किसी भी पृष्ठभूमि के भक्त को अपना लेते हैं, ये सिर्फ उनकी उदारता नहीं दिखाता, बल्कि भक्ति की जो बदलने वाली शक्ति है ना, अद्भुत, और ईश्वर की जो असीम करुणा है, उसको उजागर करता है। ये हमें अपने अंदर के पूर्वाग्रहों पर सवाल उठाने के लिए भी प्रेरित करता है, और ये समझने के लिए कि समर्पण का असली मतलब क्या है, कि सच्ची भक्ति जो है वो बाहरी पहचानों से कहीं ज्यादा गहरी चीज है। हाँ, ये विचार के अंदर की निष्ठा बाहरी पहचान से ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये वाकई सोचने लायक है। अगले अंक में हम 10वें अध्याय विभूति योग पर चर्चा शुरू करेंगे, जहां कृष्ण खुद अपनी दिव्य शक्तियों और स्वरूपों के बारे में बताते हैं। जरूर, वो भी बहुत रोचक अध्याय है। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।